Welcome, dear students. Welcome to DSEJ's Home Classes, a digital initiative by Director School Education, Jammu, Miss Anuradha Gupta, KAS. Students, मैं हूं चंद्रोदय सिंह, टीचर हूं हाई सेकेंडरी स्कूल सनासर में, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए हम आपके सामने वीडियोस लेकर आते हैं, यूट्यूब के थ्रू मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हिंदी विषय में कक्षा 10 से अध्याय 8 जो हमने कल भी किया था, उसी को जारी रखते हुए आज शीर्षक है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जो कि बहुत सुंदर कविता है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित। आज हम इसमें प्रश्नों के उत्तर करेंगे और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हर विद्यार्थी कविता के प्रश्नों के उत्तर सरलता से कर पाए। ठीक है, तो लेसन बनाया और पेश किया जा रहा है, चंद्र उदय सिंह इसको प्रस्तुत कर रहे हैं मैं। तो आइए शुरू करते हैं मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता के प्रश्न उत्तर। आज का हमारा अभ्यास केंद्रित होगा प्रश्न अभ्यास पर। मुख्यतः हमारे पास आज 8 प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। ये आपके सामने जो है, आप इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करेंगे मेरे साथ मिलकर, और आप अभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं कविता के अंत में। तो बिना कोई वक्त व्यर्थ गंवाए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं? इसका आंसर, उत्तर इसका, प्रस्तुत कविता में दीपक ईश्वर के प्रति आस्था एवं आत्मा का और प्रियतम उसके आराध्य ईश्वर का प्रतीक है। कवयित्री दीपक से जीवन की प्रत्येक विषम परिस्थिति से जूझकर प्रसन्नता पूर्वक ज्योति फैलाने का आग्रह करती हैं। वह प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? इसका आंसर है, उत्तर है इसका, महादेवी वर्मा ने दीपक से यह प्रार्थना की है कि वह निरंतर जलता रहे, अर्थात इसकी आस्था बनी रहे। वह आग्रह इसलिए करती हैं क्योंकि वे अपने जीवन में ईश्वर का स्थान सबसे बड़ा मानती हैं। ईश्वर को पाना ही उनका लक्ष्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के उत्तर। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। विश्व शलभ दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहता है? विश्व शलभ अर्थात पतंगा दीपक के साथ जल जाना चाहता है। जिस प्रकार पतंगा दिए के प्रति प्रेम के कारण उसकी लौ के आस पास घूमकर अपना जीवन
समाप्त कर देता है, इसी प्रकार संसार के लोग भी अपने अहंकार को समाप्त करके आस्था रूपी दिए की लो के समक्ष अपना समर्पण करना चाहते हैं ताकि प्रभु को पा सकें। तो स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4, आपकी दृष्टि से द्रमधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर है? शब्दों की आवृत्ति पर, सफल बिंब आंकन पर। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? इस कविता की सुंदरता दोनों पर निर्भर है। पुनरुक्ति रूप में शब्द का प्रयोग है। मधुर मधुर, युग युग, सिहर सिहर, विहंस विहंस आदि कविता को लयबद्ध बनाते हुए प्रभावी बनाने में सक्षम है। दूसरी ओर बिंब योजना भी सफल है। विश्व शलभ सिर धुन कहता, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन जैसे बिंब है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे इस कविता में मधुर मधुर मेरे दीपक जल का सौंदर्य जो है दोनों शब्दों की आवृत्ति पर और बिंब पर भी निर्भर करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, कवयित्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही हैं? बहुत साधारण सा प्रश्न है और बहुत साधारण सा ही उत्तर भी है इसका। कवयित्री अपने मन के आस्था रूपी दीपक से अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं। उनका प्रियतम ईश्वर है। हमने कल भी भावार्थ में और सरलता से जो हमने इसके सप्रसंग व्याख्या भी की थी, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि वो प्रियतम किसे कह रही हैं? वो अपने आराध्य भगवान को कह रही हैं और वो उनके पथ को आलोकित करना चाहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत हो रहे हैं? इसका आंसर देखेंगे। कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन नजर आते हैं, अर्थात मनुष्य में एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द की भावना समाप्त हो गई है। उनमें आपस में कोई स्नेह नहीं है, इसलिए उसे आकाश के तारे स्नेहहीन लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे छठे प्रश्न का उत्तर। आगे प्रश्न 7 पर चलते हैं। पतंगा अपने क्षोभ को किस प्रकार व्यक्त कर रहा है? ठीक है, तो इसका उत्तर है, जिस प्रकार पतंगा दिए की लो में अपना सब कुछ समाप्त करना चाहता है पर कर नहीं पाता, उसी तरह मनुष्य अपना सर्वस्व समर्पित करके ईश्वर को पाना चाहता है, परंतु अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाता, इसलिए पछतावा करता है। ठीक है, तो पतंगा जो है यहाँ पर अपना क्षोभ मनुष्य के भांति दर्शा रहा है कि मनुष्य अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है ईश्वर को, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि उसपे अहंकार आता है। अहंकार, इसी तरह पतंगा और मनुष्य को यहाँ पर एक दूसरे के साथ में उनकी तुलना की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन
8 पर चलते हैं, प्रश्न 8, जो कि हमारे आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। जो बाकी के बचते शेष प्रश्न हैं वो हम कल करेंगे। कवित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से मधुर मधुर, पुलक पुलक, सिहर सिहर और विहंस विहंस जलने को क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर रहेगा, कवित्री अपने आत्मदीप को तरह तरह से जलने के लिए कहती हैं। मीठी, प्रेममयी, खुशी के साथ, कांपते हुए, उत्साह और प्रसन्नता से। कवयित्री चाहती हैं कि हर परिस्थितियों में यह दीपक जलता रहे और प्रभु का पथ आलोकित करता रहे। इसलिए कवयित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से जलने को कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आज प्रश्न अभ्यास में से प्रश्न 1 से लेकर 8 तक के हमने प्रश्नों के उत्तर किए। आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मेरे ब्लॉग पर जाकर वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे ब्लॉग का एड्रेस है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका एड्रेस दिया जा रहा है। जो वीडियोस देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो और दोस्तों तक भी पहुँचे